नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पल पल बदलती बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट कोई बहुत बड़ा तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर इसको लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं। क्या यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, और नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौट करके आए हैं तब से चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने अचानक से अपना फिर से मूड बदला है। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी है, ये घटना क्या है, जब नीतीश कुमार के नंबर 2 के कुर्सी पर संजय झा, जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अमेरिका से पटना लौटे। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में थे और अमेरिका से पटना लौटे हैं। उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया ट्विस्ट आया है। संजय झा को अच्छी तरह से आप जानते हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से आज के समय में संजय झा हैं, और संजय झा बिहार की राजनीति को लेकर के और केंद्र की राजनीति को लेकर के कहा जाता है कि वो कड़ी हैं जो जोड़ करके रखते हैं एनडीए में नीतीश कुमार को। जब 2022 में नीतीश कुमार अलग हो रहे थे तब भी संजय झा उसके पक्ष में नहीं थे, और नीतीश कुमार जब 2017 में लौट के आ रहे थे तो उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं था। संजय झा को कहा जाता है कि उनका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता बहुत अच्छा है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी में फील्डिंग करना संजय झा का काम है। जैसा कि पहले भी हमने बताया था आपको कि संपादक नमन मिश्रा जी ने ये स्पष्ट किया था कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौट रहे थे तो उन्होंने संजय झा के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी थी दिल्ली में। वो चिट्ठी थी दिल्ली चुनाव में जदयू की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट। अब इन सभी बातों को लेकर के संजय झा पटना पहुंच गए हैं, और संजय झा के पटना पहुंचने से पहले नीतीश कुमार ने कई बयान दिए हैं। पहला बयान तो उन्होंने इस बात को लेकर के दिया है कि वो लगातार करते आ रहे हैं और 2005 से पहले के बिहार की उन्होंने चर्चा की है। तो वहीं उन्होंने अपने लोगों की बात भी की है कि जिन लोगों ने उनको इधर उधर करने की कोशिश की, उन लोगों के साथ वो क्या किए हैं आपको पता है। इसके साथ साथ 2022 में महागठबंधन की तरफ जाने को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया था कि वो तो उनको लेकर के चले गए थे ललन सिंह और विजेंद्र यादव। इन सभी बातों के साथ साथ अब जबकि संजय झा की एंट्री बिहार में एक बार फिर से हो गई है एक लंबे अंतराल के बाद, और इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, तो निश्चित रूप से चर्चाएं होंगी। संजय झा के पटना लौटते ही नीतीश कुमार का मूड अचानक से चेंज हुआ है और नंबर गेम का खेल शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नंबर गेम से पलटेगा इतिहास हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी है कि एक तरफ आप सुन रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं उनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि उनके 10 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और उनकी महत्वाकांक्षाएं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच कर सकती है। संजय झा का यही जिम्मेवारी है कि वो सांसदों को इधर से उधर नहीं जाने दे और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम न कर पाए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को अपने पाले में कर चुकी है। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश का वो सीन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थी जनता दल यूनाइटेड, तभी ये काम हुआ था। एक बार फिर से ये चर्चा दिल्ली के गलियारे में खूब हो रही है और दिल्ली से होती हुई बिहार भी पहुंच गई है कि नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान उनके जो सांसद हैं उनके समकक्ष या कहा जाए उनके संपर्क में नहीं थे। ये भी हो सकता है कि नए साल का अवसर था, ऐसे में संजय झा भी नहीं थे, तो हो सकता है कि सब लोग कहीं ना कहीं दिल्ली से बाहर हो इसलिए उनके साथ नहीं जुटे थे। लेकिन अब संजय झा आ गए हैं और आने के बाद भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि इन 10 सांसदों की जो बात कही जा रही है वो नीतीश कुमार से इस बीच में मिले हों। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चा इस बात को लेकर के चल रही है कि एक तरफ ऑफर जो कि लालू प्रसाद ने खुला दे दिया है और नीतीश कुमार को ये भी कह दिया है कि वो तो हमारे करीबी हैं, जब चाहे आ सकते हैं और जा सकते हैं। इसके बाद मीसा भारती ने भी स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में क्या बातें होती हैं उन्हें भी पता नहीं चलता है, कब दोनों क्या फैसला कर लें ये कहना मुश्किल होता है। यानी उस संकेत में उन्होंने भी बहुत सारी बातें कह दी। इसके बाद एक तस्वीर जो आपको देखने को मिली होगी कि भले ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और जब भी हमला उन्होंने तेज किया है तब कोई बड़ी राजनीतिक घटना बिहार में घटी है। ऐसा ही कुछ इस बार भी नज़र आ रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मुलाकात की वो तस्वीर सबको याद होगी। जिस दिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण चल रहा था उस दिन विजेंद्र यादव
बगल में बैठे हुए थे तेजस्वी यादव के और उनसे उनकी बातचीत हो रही थी। यही वो विजेंद्र यादव हैं जो सूत्रधार बने थे 2022 में। एक बार फिर से विजेंद्र यादव और तेजस्वी यादव का अगल बगल में बैठना और उसका सीटिंग अरेंजमेंट भी उसी तरह से करना। इसके बाद जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है तब भी विजेंद्र यादव होते हैं और ऐसा लगता है कि विजेंद्र यादव ने ही दोनों को मिलाया था। दोनों कितना सहज होकर के मिल रहे हैं, ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और ये बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि अमित शाह के बयान के बाद अमित शाह ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन बिहार और देश की राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं खूब चलने लगी। ऐसे में संजय झा की एक बार फिर से वापसी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में कुछ नया खेल दिखाएगी, ऐसा प्रतीत होता है। चर्चा खूब चल रही है कि संजय झा दिल्ली से क्या संदेश लेकर के आए हैं और दिल्ली में क्या कुछ हुआ है। ये सभी बातें अब नीतीश कुमार तक पहुंचेंगी, यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है और कहा यह जाता है कि लोगों के फ़ोन भी टैप होते हैं, तो ऐसी स्थिति में संजय झा और नीतीश कुमार की जब मुलाकात होगी तो क्या कुछ दिल्ली से संदेश लेकर के आए हैं, इस बात पर सबकी नज़र टिकी होगी। और उसके बाद नीतीश कुमार का एक्शन प्लान क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। अब देखना होगा कि हमारी नज़र तो पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए और भारत लाइव लगातार आपको होने वाले हर छोटे बड़े अपडेट तक पहुंचा भी रहा है। आंकड़ों की बाजीगरी में अगर बात हम करें तो जहां नीतीश कुमार को ज़रूरत है अपने 45 को और जोड़ करके 122 का आंकड़ा पूरा करने, और वो आंकड़ा अभी भारतीय जनता पार्टी से उनको पूरा हो रहा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनके 10 सांसदों पर पैनी नज़र रखे हुए है, अगर ऐसा होता है कि उनके सांसदों को अपने तरफ मूव करा लेती है या इस तरह की संभावनाएं बनती हैं, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे ये सबको पता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार के साथ आगे चलने में कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। हालांकि बयानों को अगर देखा जाए तो बयानों में बहुत सारी बातें आई ज़रूर हैं, क्योंकि अमित शाह के बयान इत्तेफाकन भी हो सकते हैं और अमित शाह ऐसे बयान देने के लिए जाने भी जाते हैं। इससे पहले भी अमित शाह ने बयान दिया था। अमित शाह के उसी मंच पर मौजूद थे जेपी नड्डा, जिन्होंने कहा था कि छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो विलीन हो जाएंगी या विलय कर लेंगी। इन सभी बातों को लेकर के चर्चाएं तो चल ही रही थी। और इसी बीच में आपको बता दें कि एक और बड़ी बात जानकारी में मिल रही है कि अमित शाह 32 सांसदों के जुगाड़ में लग गए हैं। ये 32 सांसद भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करेंगे और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के बिना भी सरकार चलाई जा सके, इस जुगाड़ में लगे हुए हैं अमित शाह। आने वाले 2025 के चुनाव में बिहार की परिस्थिति क्या होगी, बिहार में स्थिति क्या होगी, इस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। नीतीश कुमार और संजय झा की मुलाकात लगभग 15 दिनों के बाद होगी और इस मुलाकात के साथ साथ दिल्ली से संजय झा अमेरिका से दिल्ली आए हैं और दिल्ली से पटना की तरफ कुछ किए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दिल्ली के गलियारे में क्या कुछ चल रहा है, क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर नीतीश कुमार ने जो मैसेज छोड़ा था संजय झा के लिए कि अमेरिका से आएंगे तो उस मैसेज को वो कॉन्वे करेंगे और उस मैसेज के हिसाब से, उस चिट्ठी के हिसाब से बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि आगे दिल्ली की राजनीति में किस तरह से एंट्री जनता दल यूनाइटेड की होगी। इन सभी विषयों पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे सूत्र लगातार छानबीन में लगे हुए हैं कि आखिर क्या चल रहा है और आगे की रणनीति क्या बनेगी। नीतीश कुमार ने हालांकि ये तो कह दिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जब जब नीतीश कुमार ये कहते हैं तब तब और भी ज़्यादा संशय होने लगता है। नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार क्या फ़ैसला लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले अचानक से आते हैं और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जब फैसला लेते हैं तो उसे मानने के लिए उनकी पार्टी के लोगों को मजबूर होना, बाध्य होना पड़ता है। एक बार फिर से परिस्थितियां किस ओर लेकर के बिहार की राजनीति को जाती हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे संजय झा और नीतीश कुमार की मुलाकात से जो कुछ भी निकल करके सामने आएगा हम आपसे फिर बयान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681